दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऐसे पुराने कपड़ों में हमारी नाक कटवाओगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अमरनाथ जी ने अपनी इकलौती बेटी रक्षा की शादी एक अमीर घराने में तय की थी, जिसकी तैयारियों की बात करने के लिए आज लड़के वालों ने उन्हें अपने घर बुलाया था। सारी चीजें उन्हें विस्तार से समझा दी गई कि 5 स्टार होटल, रिश्तेदारों को चांदी के नोट और सिक्के, ब्रांडेड कपड़े इत्यादि सहित एक चीज की लिस्ट अमरनाथ जी को पकड़ा दी गई। सारी बातें शर्तें सुनकर अमरनाथ जी ने बोला, ठीक है। वहां से रक्षा के पापा वापस अपने घर आ गए और मनोज, रक्षा का होने वाला पति, के घर वालों की सारी बातें अपनी पत्नी सावित्री जी को बताई। सावित्री जी ने भी कहा, लेकिन इतना इंतजाम हम कैसे कर पाएंगे जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। दरअसल अमरनाथ जी पैसे से सरकारी अध्यापक थे। परिवार में पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे थे। रक्षा और मनोज की शादी तय हो गई क्योंकि अमरनाथ जी ने उन लोगों की सारी शर्तें मान ली थी। गांव की कुछ जमीन बेचकर और नजदीकी रिश्तेदारों से कर्जा लेकर उन्होंने औकात से ज्यादा खर्चे की तैयारी कर ली। शादी तो तय हो गई, लेकिन दोनों परिवारों में अभी भी आर्थिक समानता की दूरियां बरकरार थी। रोज मनोज के परिवार की तरफ से कोई ना कोई फरमाइश आते रहती थी। इकलौती बेटी की शादी अमीर घराने में करने की इच्छा रखने वाले रक्षा के पापा कर्जा लेकर उनकी हर जायज नाजायज डिमांड को पूरा करते। ये सब देखकर रक्षा बहुत दुखी होती। एक दिन रक्षा ने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से कहा, पापा क्या जरूरत है ऐसे घर में मेरी शादी करने की, जहां हमारी हैसियत से ज्यादा खर्चा करना हो और हम कर्जदार हो जाए। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। इतना सुनते रक्षा के पापा ने कहा, देखो बेटा, समाज की ये सदियों पुरानी रीत है कि लड़की बड़े घराने में देनी चाहिए और बहू छोटे घर की लानी चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हो। तुम इन सब बातों की चिंता छोड़कर शादी की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद रक्षा की शादी हो गई और रक्षा अपने ससुराल चली गई। रक्षा की ससुराल में रक्षा से बड़ी एक जेठानी और एक छोटी शादीशुदा ननद नेहा सास ससुर थे। नेहा भी एक ही शहर में वहीं पास में रहती थी। रक्षा के
ससुराल वाले हमेशा उसके सामने आपको आधुनिक सोच का कहते थे। छोटे से शहर से मुंबई आई रक्षा को ससुराल वालों का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इन सब के बीच में रक्षा के प्रति मनोज का व्यवहार बिल्कुल अलग था। मनोज को जीवन में सादगी पसंद थी, दिखावा नहीं। रक्षा सिर्फ बीए पास थी और उसकी जेठानी एमबीए और मुंबई शहर से ही एक अमीर बिजनेस वाले घराने से थी, इसलिए जेठानी का मान हमेशा जहांदार रहता। रक्षा के ससुराल में सब सिर्फ कपड़ों से आधुनिक थे, विचार से नहीं। ससुराल वालों के लिए रक्षा एक घरेलू काम करने की मशीन बन कर रह गई थी। जेठानी जी अपने पद और पैसे का गुमान दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती। सास जेठानी सब आधुनिक कपड़े जैसे जींस, क्रॉप टॉप, शॉर्ट इत्यादि पहनकर ऐसा दिखाते खुद को कि रक्षा को कभी कभी ऐसा लगता था कि ये लोग इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर का हो। घर में तो जैसे भारतीय कपड़ों के लिए जगह ही नहीं था, लेकिन वहीं रक्षा अपने मायके से लाई हुई साड़ी और सूट ही पहनती थी। कुछ महीनों तक, जब तक रक्षा घर में ही रही, तब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रक्षा से उसकी सास ने कमरे में आकर कहा, रक्षा तैयार हो जाना, शाम को नेहा के ससुराल पार्टी में जाना है। शाम को रक्षा जब पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो उसे देखते ही सास ने तुनक कर कहा, ये क्या पहन लिया? क्या साड़ी पहनकर कोई पार्टी में जाता है? तुम हमारे परिवार की नाक कटवा दोगी क्या? सूड़ी, बिंदी, ये 20 मांग का सिंदूर लगाकर पूरी गवार दिख रही हो। तुम्हें नहीं पता तो हमसे पूछ ही लिया होता। ये बात रक्षा को बहुत बुरी लगी, क्योंकि रक्षा के परिवार में रक्षा ने सभी सुहागन औरतों को ऐसे ही तैयार होते देखा था। रक्षा ने शादी से पहले भी कभी जींस टॉप या कोई मॉडर्न ड्रेस नहीं पहना था। वह तो हमेशा सलवार सूट पहनती थी, इसलिए वह अपने आप को जींस टॉप और वेस्टर्न कपड़ों में अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। तभी रक्षा की जेठानी भी बोल पड़ी, हाँ मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। ऐसे कोई पार्टी में जाता है या सब लोग आपका मजाक उड़ाए। तब रक्षा ने मन में भरे अपने शादी से लेकर अब तक के सारे गुस्से को बाहर निकलते हुए कहा, मजाक क्यों बनाएंगे? मैंने क्या गलत पहना है? क्या आप लोगों को पता नहीं है, भारतीय नारी का साड़ी एक प्रमुख वस्त्र होता है। स्त्री जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी दूसरे कपड़ों में नहीं लगती।
और जब आपके विचार इतने ही आधुनिक थे तो आपने मुझे शादी में साड़ी क्यों सड़ाई? मॉडर्न कपड़े ही सड़ाते, लहंगे में शादी। पुरानी रीत रिवाज से शादी क्यों कराई? जींस में कोर्ट मैरिज करा लेते, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ दिखावा करने की? खैर, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क भी पड़ता है कि कोई क्या पहना हुआ है, क्योंकि एक इंसान को विचारों से आधुनिक होना चाहिए, ना कि कपड़ों से। आप सब लोग अपने आप को मॉडर्न कहती हैं, लेकिन आप लोग मॉडर्न नहीं बल्कि पुरातन पंथी हैं। आधुनिक सिर्फ कपड़ों से नहीं होते हैं, विचारों से होते हैं। जब मेरे पापा शादी की बात करने के लिए आए तब तो आप सबको दहेज चाहिए था। क्या दहेज लेना आधुनिकता और मॉडर्न होने की पहचान है? माँ जी, आधुनिकता कपड़ों में नहीं, आपकी सोच और विचारों में होनी जरूरी है। याद रखिए, जब आप एक उंगली किसी और पर उठाते हैं कि आपकी 4 उंगली आपके तरफ ही होती हैं। इतना सुनते रक्षा की सास गुस्से में बोली, देखा महारानी के तेवर, इसीलिए तो मैं शुरू से ही कहा रही थी ऐसे गवार से शादी ना करे। ऐसी लड़की तो हमारे घर की बदनामी करके ही रखेगी। सोसाइटी में हमारा कितना नाम है, सब लोग हमारे परिवार को कितना मॉडर्न कहते हैं, और ये लड़की हमारी नाक कटवा कर रहेगी। शकल और अकल तो है नहीं, लेकिन जुबान कैसी के जैसी चलती है। वहीं पीछे खड़े मनोज ने सब कुछ सुन लिया था। रक्षा के सास की नजर अपने बेटे मनोज पर पड़ी, जो वही चुप साप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। ये देख रक्षा की सास ने कहा, वह बेटा मैंने तुझे इतने साल तक पोस पाल कर बड़ा किया इसी दिन के लिए कि तू चुप साप खड़ा होकर अपनी माँ की बेइज्जती होते देखे। कुछ महीनों में ही इसने तुमको जोरू का गुलाम बना लिया। सही है बेटा, सही है। हमें नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी गुलाम हो जाओगे। तब मनोज ने कहा, माँ, इसमें गुलाम होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना कोई गलत बात नहीं। रक्षा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और आप तो जानती हैं ये मेरी आदत है और मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और देता रहूँगा। आप लोगों को तो पता भी है कि रक्षा के पापा पर शादी के लिए कितने कर्जे हो गए हैं, सिर्फ इस झूठी आधुनिकता के दिखावे में। अगर आपको लगता है कि रक्षा के जाने से पार्टी खराब
होगी तो रक्षा वहाँ नहीं जाएगी। आप लोग अपनी आधुनिक पार्टी में जाइए, मैं रक्षा के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। चलो रक्षा। इतना कहकर मनोज रक्षा को अपने साथ लेकर चला गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।